Hello everyone, welcome back to the channel. So I just wanted to sit down and have a real talk today. No filters, no aesthetic montages, just me talking about life as it is right now. So last video के जब मैं comments पढ़ रही थी तो मुझे ये comments दिखे and I must say guys, thank you. A lot of you told me to stop being so hard on myself, to slow down, to breathe, and honestly, you guys are right. The truth is, whatever you see in my vlogs, the organized to do list, the productive mornings, the study sessions, this is not actually my everyday life. Like, I wish it was, but it's not. Some days I wake up super motivated, other days I just don't feel like doing anything. I feel I stop, but I really don't quit. Lately कुछ टाइम से बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए एंड मे बी दैट्स वाई मैं वीडियोज़ भी नहीं डाल पा रही हूँ. Life is moving so fast and priorities are shifting, but I also don't want to lose momentum completely. So even if it's just about 15 minutes a day, I try to revise, like take tiny steps and जस्ट टू बी प्रोडक्टिव. तो आज मॉर्निंग को मैंने अशोकन पिलर वाला चैप्टर पढ़ा था और मैं यूजुअली पूनम दलाल दहिया एंड सिलेक्टिव स्टडी ऑफ नितिन सिंघानिया पढ़ लेती हूँ आर्ट एंड कल्चर के लिए, बट उनमें क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये वाला बुक यूज़ करती हूँ. और मैं ये बुक आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट भी कुछ वीडियो में शायद मैं यही पढ़ रही थी, क्योंकि मैं अभी चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रही हूँ. तो बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था कि ये बुक कौन सा है, और कमेंट्स भी आए थे, कुछ लोगों ने ईमेल्स भी लिखे थे. तो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको बता देती हूँ. अगर आपको इसका PDF वर्जन चाहिए देन यू कैन लेट मी नो. अब मेरे पास टाइम तो है नहीं, बट स्टिल आई ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट. और नहीं तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से आई गेस परचेज़ किया, तो मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी. आई थिंक इट्स अ नाइस बुक जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में एंशिएंट एंड मेडिएवल्स आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. और यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा मतलब अननोन फैक्ट्स भी दिए हुए जो हम यूजुअली बुक्स में हमको नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत सारे लाइक डिफरेंट एग्जाम्स के PYQs को कंपाइल करके बनाया गया हुआ है और टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस बुक. एंड यार दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो यू गाइस, क्योंकि आपने पूछा था इसके बारे में, सो आई जस्ट थॉट ऑफ लेटिंग यू नो. अभी मैंने हिस्ट्री रिवाइज करना स्टार्ट किया है, और क्योंकि आजकल बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, तो जब भी मिलता है मैं आधा घंटा 1 घंटा का मैं सेशन ले लेती हूँ जब भी मैं रूम में आती हूँ. अदरवाइज तो इतना टाइम ही नहीं है. आई जस्ट डोंट वांट टू लूज़ मोमेंटम इन माई प्रिपरेशन, सो दैट बाद में पढ़ने का मन ही ना करे. इसलिए थोड़ा बहुत तो मैं टाइम निकाल के पढ़ ही लेती हूँ. बट हाँ, प्रोडक्टिव स्टडी तो नहीं हो रहा है वैसे. हार्डवेयर एप्लीकेशन की वजह से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बट आप लोग तो कमेंट से पूछते ही रहते हो कि व्हाट यू यूज़ फॉर योर हेयर एंड प्लीज़ शेयर योर हेयर केयर रूटीन. सो गाइस मैं इतना कुछ भी नहीं करती हूँ. आई जस्ट सिंपली रिलाई ऑन लाइक डीप ऑयलिंग या फिर थोड़ा बहुत हेयर मास्क. एंड फॉर शैम्पू आई यूज़ दिस वन जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, क्योंकि सैलून जाना हर वीक तो पॉसिबल है नहीं, तो टाइम निकाल के मैं कभी कभी इसको ही यूज़ कर लिया करती हूँ. दिस इज़ द बीबल इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू एंड कंडीशनर वाला कॉम्बो विच इज़ द बेस्ट फॉर फ्रीजी एंड ड्राई हेयर, because it gives nourished, smooth and frizz-free hair in just one wash, as it is powered by vitamin E, jojoba oil and shine tonic, जिससे कि हेयर बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं. तो व्हाट आई डू इज़ आई यूजुअली अप्लाई अ हेयर मास्क या फिर हेयर ऑयलिंग के बाद आई यूज़ दिस शैम्पू विच इज़ एनरिच विद जोजोबा ऑयल एंड विटामिन E. एंड शैम्पू अच्छे से थॉरली बाल धोने के बाद आई यूज़ द कंडीशनर, जिससे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं. सो अपने बालों को प्रोटेक्ट करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, दैट इज़ डीप ऑयलिंग फॉलोड बाय हेयर वॉशिंग. एंड क्योंकि आप लोग मुझसे हमेशा मेरे हेयर के बारे में टिप्स लेना चाहते हो, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि मैं अपना संडे रूटीन पे आपसे शेयर कर ही देती हूँ. तो दिस इज़ द इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर, जिससे कि बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं एंड एक ही वॉश में सारा फ्रेज खत्म हो जाता है. एंड ये कॉम्बो ओनली 399 में अवेलेबल है, तो आई थिंक इट्स अ स्टील डील. एंड आई एम रियली कॉशियस अबाउट यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो मैं हमेशा pH टेस्ट कर लेती हूँ. एंड pH टेस्ट करने पर कलर चेंज नहीं हुआ, विच मीन्स द pH ऑफ द प्रोडक्ट इज़ आइडियल टू यूज़. तो बाल धोने के बाद मैंने इसको कम्प्लीटली एयर ड्राई किया है. आई डोंट यूज़ एनी हीटिंग टूल्स लाइक स्ट्रेटनर और ड्रायर. एंड ये आप देख सकते हो एकदम कम्प्लीटली एयर ड्राइड हेयर है मेरे, और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लग रहे हैं, एकदम स्मूथ शाइनी एंड ग्लॉसी हो गया है. तो आई एम जस्ट इन लव विद दिस प्रोडक्ट एंड ये मेरा संडे रूटीन है मोस्टली. दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन Amazon, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नाइका एक्सेट्रा, एंड यू कैन यूज़ माई कोड शो इन द स्क्रीन टू अवेल सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट. सो यार डू चेक दिस आउट. तो जब भी मुझे हॉलीडे मिलता है तो मैं रूम में आके मैं कुछ खुद से बना के खाने का ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि बाहर का खा खा के एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा है. कभी कभी होममेड फूड या फिर खुद का बनाया हुआ कुछ सिंपल सा खाना खाने का भी मन करता है. तो आज सुबह को मुझे चीज़ कॉर्न टोस्ट खाने का मन कर रहा था, तो पहले तो मैंने स्विगी जोमेटो स्क्रॉल किया, बट मुझे मतलब फ्रेश खाना था, तो अभी ऑर्डर करेंगे तो पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा और सॉगी हो जाएगा. तो मैं सोचा कि मैं सामान ऑर्डर कर लेती हूँ, मैं तभी बना लूँगी. तो मैंने इंस्टामार्ट से कुछ मशरूम्स, चीज़ एंड कॉर्न वो सब मैंने ऑर्डर कर लिया. एंड अभी बनाएंगे चीज़ कॉर्न टोस्ट. बट पता नहीं आज
प्लान पूरा फेल होने वाला है, क्योंकि ये ब्लिंकिट नहीं, मैंने ये इंस्टामार्ट से तो मंगवाया था शायद से, और ये कॉर्न तो पता नहीं, ये बॉयल ही नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 45 मिनट जैसे मैंने इसको ढक के बॉयल किया, बट ये हुआ ही नहीं। पता नहीं प्लास्टिक वाला कॉर्न था या क्या है, एकदम ही ख़राब क्वालिटी का था। तो लास्टली आई डिसाइडेड कि मशरूम चीज़ टोस्ट ही खा लेते हैं, कॉर्न को आज जाने देते, क्योंकि अभी कॉर्न के चक्कर में और देर तक मैं नहीं रुक सकती। तो लास्टली आई टुक आउट सम मशरूम्स एंड उनको चॉप करके मैंने ऐसे ही पैन फ्राई कर लिया इन सम बटर विथ सम ऑरिगेनो एंड पेरी पेरी मसाला। एंड एकदम सिंपल था, एंड टुक मी लाइक अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू मेक दिस होल ब्रेकफास्ट। जबकि अभी ब्रंच का टाइम हो चुका है और अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। इट वॉज अराउंड लाइक 12:30 या 1 PM हो रहा था, और मैं अभी ब्रेकफास्ट खाने वाली हूँ। वैसे तो हम लोग सुबह के 8 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लेते, 8-8:30 को, एंड 1 बजे के अराउंड तो लंच ही हो जाता है। बट जब भी हॉलीडे होता है तब पता नहीं, मतलब प्रोडक्टिव रूटीन एंड एवरीथिंग सब बाहर में चला जाता है, और मुझे जो अच्छा लगता है मैं बस वही करती हूँ। और लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियोस इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अभी पोस्ट करने का मन नहीं है, और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे वो यूट्यूब में कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बट बहुत लोग मुझे इतने ईमेल्स करते थे जब भी मैं वीडियो नहीं डालती हूँ कि दीप पुराने वाले वीडियोस आपने क्यों डिलीट कर दिए, एटलीस्ट हम वो तो देख सकते थे। अभी वो भी नहीं है आपके चैनल पे, आप न्यू वीडियोस भी नहीं डाल रहे हो, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो इस वजह से ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बट पता नहीं मैं इसको कभी पोस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे एडिट वेडिट करके पोस्ट करने का एकदम ही मन नहीं हो रहा था। बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं पोस्ट करने का ट्राई करूँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ़ यू गाइस, क्योंकि आई नो कि आप लोगों को मेरा वीडियो से कि बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से इतने ज़्यादा कमेंट्स एंड पर्सनल टेक्स्ट मुझे आते हैं, इवन ऑन इंस्टाग्राम, ईमेल्स, हर जगह में। आई नो थोड़ा टॉक्सिसिटी तो है, मतलब कुछ लोग हैं जो कुछ बोलते रहते हैं कि वाई आई एम कंटिन्यूइंग यूट्यूब इवन आफ्टर गेटिंग इनटू अ जॉब। सो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई पेशन, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बना के। इट्स नॉट कि आई एम हैविंग सम मॉनेटरी बेनिफिट आउट ऑफ इट, ऐसा है नहीं, क्योंकि राइट नाउ आई एम नॉट मोनेटाइजिंग माई कंटेंट एंड इट्स जस्ट अ नॉर्मल ही चीज़ें है। एंड वट एवर द प्रोडक्ट्स यू सी, दीज आर बार्टर कोलेब्रेशन, नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, नॉट मोनेटाइज, या फिर पैसे नहीं मिलते इसके लिए। दीज आर बार्टर कोलेब्रेशन वेयर आई यूज़ एंड आई गिव रिव्यू। एंड आज का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो लास्ट वीक को मैंने ये स्पॉट मतलब डिस्कवर किया, जो कि मेरे रूम के ऊपर जहाँ पे पानी का टंकी लगा हुआ है वहाँ के ऊपर छत के ऊपर बैठ के बहुत अच्छा लगता है। तो आज सुबह को तो बारिश हो रहा था, तो लाइक अराउंड 4-4:30 को मैं फिर से वहाँ चली गई, कि लास्ट वीक को ही मैंने ये स्पॉट डिस्कवर किया था, तब मुझे आके बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आज फिर से आ गई और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अभी बारिश बंद हो चुका था, बट एकदम विंडी सा वेदर हो रहा था, तो इट रियली फेल्ट नाइस। एंड गाइस, आई एम सीरियसली कंसिडरिंग योर सजेशंस, जहाँ पे आप लोगों ने बोला कि आई शुड बी हैप्पी एंड आई शुड लीव माई लाइफ एट दिस पॉइंट। सो या आई विल डू दैट। सो या मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।